पैकिंग स्टार्ट हो गई है। ये हमारे दोस्तों के लिए मिठाइयाँ पैक हो रही हैं, जो हमारे दोस्त यार ऑफिस के हैं उनके लिए। तो हम जा रहे हैं अब। चलो फाइनल सेल्फी है, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। आओ पर इधर आओ, इधर इधर आओ। ए तूफानी तनी दे इधर आओ, तनी दे बुलाओ। हाँ सब सामने देखेंगे। चलो से अच्छा ये वीडियो बन रहा है, 1 मिनट रुको 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 रुको। हम घर से निकल आए, हुआ 10 मिनट के आसपास। अब बिहियाँ से आगे चले गए हैं। भरौली बाज़ार यहाँ से 51 किलोमीटर है, मतलब बक्सर यहाँ से 50 है। और साथ में बहन और चाची थी, उनको बिहियाँ शॉपिंग करना था तो उनको बिहियाँ छोड़ दिए। हम आगे निकल रहे हैं। 2-5 मिनट का होल्ड लेंगे अपने ससुराल के पास में, उनसे मिलेंगे और फिर हम आगे निकलेंगे। ये है बक्सर पटना हाईवे। समय हो रहा है 3:12, 12 या 10, 3:10 हो रहा है एक्चुअली में, 3:12 का टाइम आगे है। और ये शाहपुर का इलाका है पूरा, आपका बिहियाँ के बाद पड़ता है शाहपुर। तो मेरे हिसाब से 1-1.25 घंटा में हम भरौली बाज़ार को, क्योंकि तेल भरवाना है, यूपी में पेट्रोल सस्ता है तो वहाँ से तेल भरवाएंगे, फिर वहाँ से पूर्वांचल, 3 घंटा लखनऊ देखते हैं। तो मेरे हिसाब से सुबह के 4 तो बज जाएंगे। बाकी का रास्ते में अपडेट देंगे कैसा क्या रहता है, जाम मिलता है नहीं मिलता है, यही सब। तो जी हम पहुंच गए हैं भोजपुर, और थोड़ा सा ब्रेक लिया था हमने अपने ससुराल के गांव के पास में। ये सूरज भगवान ऊपर पूरे हैं, बहुत ही से नुआओं गांव है। और मेरे हिसाब से भरौली में हम तेल भरवाएंगे, बलिया भरौली बाज़ार, और फिर वहाँ से एक पूर्वांचल एक्सप्रेस में करीब 20 किलोमीटर। ट्रैफिक ना मिले तो 5 बजे तक हम पूर्वांचल पे चढ़ जाएंगे, तो 8-9 बजे तक लखनऊ पहुँच जाएंगे उम्मीद के हिसाब से, तो यही है। बाकी शाम है तो ट्रैफिक के चांसेस भी है, बट अब वो ट्रक वाला जाम तो नहीं है, क्योंकि पीछे से ट्रक रुका हुआ है बाउंड्री बना के, तो ट्रक नहीं जा सकते। ये तो हमेशा ट्रकों का जाम लगा रहता था। और बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी नोएडा से बिहार से दिल्ली, मतलब ऐसा एक काफ़ी बड़ी पूरी सीरीज है मेरे पास मेरे चैनल पे। तो करीबन 1.5 घंटे का वीडियो है, 3 पार्ट में है, आने का जाने का मिला के। तो 5-6 पार्ट हो जाएंगे, जाना आना दोनों मैंने एकदम डिटेल में कवर किया है। तो ज़्यादा अपडेट नहीं है, अपडेट बस वही है कि लखनऊ वाले पे काम चल रहा था बहुत सारा रास्ते का, तो सिंगल लाइन था और स्पीड लिमिट बढ़ गई है आपकी, लखनऊ पे भी 120 और पूर्वांचल पे भी 120। तो पहले 100 थी, अब 120 हो गई है, यही एक अपडेट है। और तो बाकी तो सेम ही है रास्ता, क्या बदल जाएगा 6 महीने में। 2 हफ्ते हो गए हमारे आए हुए, तो हमारा प्लान जा रहे हैं हम निकल रहे हैं टूरीगंज रेलवे स्टेशन के पास से, जो पटना बक्सर मुगलसराय वाला जो मेन लाइन है, कलकत्ता मुगलसराय पटना दिल्ली वाला जो रेलवे लाइन है, उनको पता होगा स्टेशन बक्सर के पहले पड़ता है और डुमराव से भी पहले पड़ता है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, करीब 25-30 मिनट में पूरा मैं कवर कर दूंगा। महर्षि विश्वामित्र की नगरी, भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यहीं पे उनकी पढ़ाई हुई थी, बक्सर में ही। वो अयोध्या से बक्सर आए थे पढ़ने के लिए। विश्वामित्र की नगरी है ये, तो विश्वामित्र जी का आश्रम यहीं पे था, बक्सर में ही। विश्वामित्र की नगरी बोलते हैं इसको, प्लस में श्री राम जी की शिक्षा स्थली, मतलब पढ़ाई यहीं पे की थी उन्होंने। वो जो राक्षस मारे थे ना अपने वो स्कूल के टाइम पे तो उनके स्कूलिंग यहीं पे था, राम जी का स्कूल बक्सर था। कुछ राक्षस तो मारे थे मुझे लगता है यहाँ पे भी, तो क्योंकि वो आते थे राक्षस सब परेशान करते थे विश्वामित्र को। तो यही था वो जगह है बक्सर। और हमें आगे से जाना है राइट, गोल चक्कर आएगा, गोल चक्कर से जाना है अपने को राइट। गंगा जी क्रॉस करेंगे, आगे ऊपर देखो सूरज भगवान है, गंगा जी क्रॉस करेंगे और हम पहुंच जाएंगे बलिया में, भरौली बाजार।
बलिया के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे हम। सामने आप साइन बोर्ड देख पा रहे हैं। सीधे जाएंगे तो बक्सर सिटी, लेफ्ट राइट जाएंगे तो बलिया है, और लेफ्ट में ही भरौली है 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद गोलंबर है, गोलंबर से मतलब सर्कल है, वहाँ से राइट लेना है और हम पहुँच जाएंगे बक्सर। ड्राइव ऑन स्लो स्पीड, योर सेफ्टी इज योर प्राइड, बिल्कुल करेक्ट है। ये है जी बक्सर, बलिया, भरौली, आप साइन बोर्ड देख पा रहे हो। आगे गोल चक्कर आ गया, बक्सर गोलंबर, बक्सर गोलंबर का साइन भी है आप वहाँ पे, और हमें इसी गोलंबर से ये रहा आई लव बक्सर लिखा हुआ है, हमें राइट लेना है और हम पहुँच जाएंगे भरौली बाजार। ये वो गोल चक्कर, किसी की मूर्ति लगी हुई है, मुझे नहीं पता, आप बताना किसकी लगी है। बड़े वाहन कहाँ से, छोटे वाहन कहाँ से? तो ऊपर जो नया पुल है वो है आपके बड़ी गाड़ियों के लिए, और नीचे सो है छोटी गाड़ियों के लिए। तो उन्होंने बाइफरकेट कर दिया है, छोटी गाड़ी वर्सेस बड़ी गाड़ी। तो गंगा जी के ऊपर 2 पुल है, ये पुराना पुल था और ऊपर एक नया पुल बनाया इन्होंने, क्योंकि पुराना पुल जो था वो बड़ी गाड़ियों के लिए सही नहीं था। तो जब क्रॉस करेंगे आपको मैं दिखाऊंगा। गंगा नदी, आगे चेक पोस्ट है, यूपी बिहार का बॉर्डर, और यहीं पे चेक पोस्ट है। गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकते, बंद कर रखा है, और आगे पुल स्टार्ट होता है यहीं से, और वो आपका नया वाला पुल ऊपर से है। तो ये है जी पुल पे देखो जाम लगा है ट्रकों का, चेकिंग के लिए, बिहार में घुसने के लिए और बिहार से निकलने के लिए। और ये आपका गंगा नदी, सूरज भगवान दिख रहे हैं। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग वहाँ पे खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं गंगा जी की, रोक के गाड़ी तो नहीं रोक रहे हैं क्योंकि अलाउड नहीं है, बाइकें रोक के वो सेल्फी फोटो वीडियो बना रहे हैं लोग यहाँ पे। और इसके आधे के बाद फिर आपका यूपी शुरू हो जाता है। अभी नदी खत्म होने वाला है और हम अभी यूपी में हैं, तो इसको क्रॉस करेंगे तो बलिया पुलिस का वो आएगा, चेकिंग होगी बलिया पुलिस की। नदी क्रॉस हो गया, खेत आ गए, और हम भी इधर आ गए यूपी में। वाराणसी 134, गाजीपुर 43, बलिया 36। तो ये जो है ये आपका बलिया और बनारस का हाईवे, जो स्टेट हाईवे है, उस पे जाके करता है कनेक्ट, ठीक है। और वहाँ से फिर हमें मिल जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आगे मिलेगा भरौली बाजार। बलिया सिटी यहाँ से 35 किलोमीटर है, तो गाजीपुर सिटी लेफ्ट में 42 किलोमीटर है। तो हमें गाजीपुर सिटी में नहीं जाना, उससे पहले ही हमें पूर्वांचल मिल जाएगा, गाजीपुर बलिया के बॉर्डर से ही। ये पुलिस चेक पोस्ट है यहाँ पे, और हमें यहीं से तेल भरवाना है, फ्यूल। यहाँ से लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेते ही पेट्रोल पंप है, वहीं से तेल भरवा लेंगे। तो ये पेट्रोल पंप है, हम यहीं से हर बार तेल भरवाते हैं। चंडीगढ़ की गाड़ी, और टाइम हो गया 4:07। यहाँ से 20 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। तो पेट्रोल फुल करा लेते हैं, सेम लोकेशन है भरौली बाजार। ये जी सिंगल रास्ता है आपका, भरौली बाजार से लेकर और गाजीपुर तक का, और ये वैसे हाईवे है, आई थिंक स्टेट हाईवे है, जो आपका जाता है बलिया टू बनारस, वो स्टेट हाईवे है ये, लेकिन है ये सिंगल। और खेत वेत आप देखो, सूरज भगवान दिख रहे हैं मस्त, और है ये सिंगल रास्ता। तो चौड़ा है, लेकिन इसमें वही है कि आपका रॉन्ग साइड वाले, साइकिल वाले, पैदल वाले, रिक्शे वाले, अब ये देखो भैंस वाले, बफलो भी है इसी में, क्या करें, बफलो कहाँ जाएगी। और क्या मस्त ऊपर का सीन दिख रहा है, सूरज भगवान दिख रहे हैं और नीचे सड़क, गाड़ियाँ, मस्त मस्त व्यू आ रहा है ना, वॉलपेपर जैसा लग रहा है, ऊपर से सूरज भगवान। ये नज़ारे, आप इसका आनंद लीजिए। मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ क्योंकि सिंगल रास्ता है, आना जाना इसी में ही है,
ट्रैफिक भी है, स्पीड ब्रेकर भी है, कहीं कहीं गड्ढे भी है, तो ड्राइव करते हुए शूट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ट्रैफिक जैम यहाँ से 1-2 किलोमीटर का है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जस्ट उसके पहले ही जाम। ट्रक आ रही है क्या? एक ट्रक फंसी हुई है उधर, वो आ जाएगी तो जाम खुल जाएगा। खेत के नज़ारे है, पता नहीं क्या बोया हुआ है। धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, कुछ गाड़ी आ रही शुरू हुई है, शायद अब खुल जाएगा ट्रैफिक। यहाँ पे मार्केट भी है आगे, शायद हो सकता है इस वजह से। लग रहा खुल गया, कुछ गाड़ी आ रही है। ये है जी NH31 बलिया बनारस हाईवे, नेशनल हाईवे है। और देखो इस पे कोई मतलब सिंगल वो है, मतलब 2 लेन की सड़क है, एक जाना एक आना बिना कोई डिवाइडर। इस वजह से प्रॉब्लम है ये। बाकी हाईवे ऐसा नहीं होता, हाईवे में तो भैया आपको डिवाइडर भी चाहिए, चौड़ी सड़क होती है। हाईवे तो 4 लेन का होता है। अब आगे एक पुल है, वहीं तक जाम है बस। ये जो सामने पुल है वही है जाम, वहां से एक ही गाड़ी पास होती है और इसके बाद ही आपका स्टार्ट हो जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये है जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आप देख पा रहे हो, ऊपर से निकल रहा है। आजमगढ़, लखनऊ, गाजीपुर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अभी आपको बोर्ड दिखेगा और ये NH31 सीधा निकल जाएगा आपका बनारस। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ओवरलोडेड व्हीकल प्रोहिबिटेड। तो ये उसका एंट्री पॉइंट है, रैंप है, एंट्री रैंप। और इधर आप देखो कितना बढ़िया इन्होंने बना रखा है, ग्रीनरी मस्त बना रखा है इन्होंने, ग्रीनरी। और शाम हो गई है, मेरे हिसाब से 4:58 हो रहे हैं, 5 बजने में 2 मिनट बचे हैं। तो 1.5 घंटा लगा हमें अपने घर से यहाँ तक आने में, क्योंकि बीच में हम रुके भी हैं एक जगह। 340 किलोमीटर पे लखनऊ है और ये उतारेगा लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पे। ये जो नज़ारे एक्सप्रेसवे के, ये है जी बोर्ड, वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। और ये बनाया है यूपीडा ने। तो आपका जो एनुअल फास्टैग वाला जो पास है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रुके हम ये खाने के लिए लिट्टी, और ये हम हैं, और ये शिशुआ मेरा बेबी रितिका। तो एक छोटे से ब्रेक पे रुके हम लोग, थोड़ा सा खा पी लिए। बेबी चले अपने घर, चले अपने घर। चलते हैं। तो पहले इस पे 100 की लिमिट थी, अब इस पे 120 की लिमिट है। तो हम भी 120 पे ही चल रहे हैं लिमिट को फॉलो करते हुए। और यहाँ से ये साइन बोर्ड दिख रहा है, हाँ, गाजीपुर सिटी, मऊ, आजमगढ़, लखनऊ, आगरा, सीधे यही है। बढ़िया सड़क है, पर इससे ज़्यादा कंफर्टेबल आगरा लखनऊ वाला है। भले वो पुराना है लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये वैसे मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, पर सच में है, बाकी लोगों का भी मानना यही है कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल है इससे। हम 120 की स्पीड में क्रूज करते हुए जा रहे हैं। और ये जो ऊपर से जा रहा है, ये मेरे हिसाब से ये सीधा जाके बक्सर हो जाएगा कनेक्ट। 113 की स्पीड दिखा रहा है स्पीड ट्रैप। ये शायद ये सीधा पूर्वांचल को कर देंगे कनेक्ट बक्सर से। तो हमें गाजीपुर और बलिया वाले एरिया जो है ना, जो हम मैनुअली कवर करते हैं, सिंगल लेन है, NH30 जो है, ट्रैफिक रहता है, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है अगर हो जाएगा तो इन फ्यूचर।
1-2 साल तो लगेगा बट फिर सही हो जाएगा। आसमान देखो कैसा है, लाल एकदम आसमान, एकदम लाल। आगे इधर अंधेरा और सूरज डूब चुका है, और जो लालिमा थोड़ी सी बची हुई है वो इधर है सामने। आसमान एकदम लाल है और हवा में थोड़ा सा धुआं धुआं सा ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा धुआं धुआं जैसा। ये सनसेट हुआ है तो उसका हुआ है, लाल लाल पूरा आसमान हुआ पड़ा है। मस्त के नज़ारे, जबरदस्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के। ये है पूर्वांचल का पहला रेस्ट प्लाजा। ये पूरे 80 किलोमीटर के बाद है और गाड़ी हमने यहाँ लगा दी है। मैगी वैगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुछ स्नैक्स, टी स्नैक्स वगैरह यहाँ पे। आई थिंक बुफे भी है, खाना भी है, तो आप कुछ चावल दाल वगैरह, पूरी सब्जी वगैरह भी मिल सकता है। बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है, चाय है, मैगी है, कोल्ड ड्रिंक है, खाना भी है यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें भी हैं, सिटिंग भी है, वॉशरूम वगैरह भी है, तो बढ़िया है। और ये मेरी किशमिश रितिका, खाना निकाल लिया छोटा बेबी, चलो खिलाते। ये जी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एयर स्ट्रिप, सॉरी नॉट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। उस पर भी है, वो दिखाऊंगा, बट ये पूर्वांचल का है। अब क्यों है क्या है सबको पता है, तो मैं उन शब्दों को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। 3-3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा ये पूरा, और ये सुल्तानपुर के लिए पड़ता है। तो हम सुल्तानपुर आ गए हैं और समय हो रहा है 7:35। तो सुल्तानपुर आ गए हैं, यहाँ से लखनऊ पड़ेगा करीब 100-125 किलोमीटर। इसके ऊपर तो नहीं पड़ना चाहिए, इतना ही पड़ेगा, 100-125 किलोमीटर ही पड़ेगा, उसके ऊपर तो नहीं पड़ेगा। तो ये है एयर स्ट्रिप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ से फिर रोड स्टार्ट। ये थोड़ा सा एरिया एक्स्ट्रा बनाया इन्होंने ताकि इसको भी हटा के पार्किंग के यूज़ कर सके। तो ये भी टेम्पररी डिवाइडर ही है, आगे जाके ये भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर नॉर्मल शुरू हो जाएगा। और ये जो है सुल्तानपुर में पड़ता है, सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं हम। और मेरे हिसाब से अयोध्या और सुल्तानपुर का कट जो है 2 किलोमीटर के बाद आ रहा है। अयोध्या सुल्तानपुर का कट आफ्टर 2 किलोमीटर्स, तो कट के पास में यही है। तो अयोध्या, सुल्तानपुर, यहाँ से लेफ्ट, जगदीशपुर और लखनऊ के लिए सीधा। ये रात के नज़ारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के। ठंड है बाहर, 19 डिग्री है टेम्परेचर। एक्सप्रेसवे के नज़ारे, सड़क तो अच्छी है, वही है जो हर बार क्या बताएं। ये है जी पूर्वांचल का लास्ट फूड प्लाजा। बिहार की गाड़ी है, ये भी लास्ट फूड प्लाजा है। इसके बाद लखनऊ शहर है 20 किलोमीटर के बाद। तो ऑलमोस्ट लखनऊ आ ही गए हम, और ये मेन एक्सप्रेसवे है। और ये हमारी गाड़ी, तो अब चलते हैं, लखनऊ आ ही गए हम ऑलमोस्ट। ये देखो भाई बंधु उत्तराखंड से आए हैं, तो ऑलमोस्ट लखनऊ पहुंचने वाले हैं। लखनऊ, गोसाईगंज, मोहनलालगंज। तो लखनऊ पहुंचेंगे, फिर वहां से एज पर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ सिटी में तो हम पकड़ लेंगे आउटर रिंग रोड, नहीं तो फिर सिटी होते भी निकल सकते हैं। और मेरा एक दोस्त सुबह गया है आज नोएडा, और जमशेदपुर से, तो स्थिति वही है जो आने समय थी, बताया तो उसने। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, तो सिंगल लेन कर दिया है काफ़ी टाइम, 15-20 किलोमीटर तक, जो कि आने में भी था, तो वो जाने में भी है।
उसने कंफर्म किया वो, क्योंकि वो पहुंच चुका है नोएडा। वो तो कल ही का निकला हुआ था, तो उनको तो बहुत टाइम लग गया। जमशेदपुर से मतलब पुराना जीटी रोड हाईवे पकड़ के फिर वो मोहनिया वगैरह, वो भी आई थिंक बक्सर ही आके वहाँ से पूर्वांचल पकड़े होंगे, या मे भी शायद बनारस वाले रास्ते से, जो भी हो। तो सुबह सुबह इस पे चले रहे थे पूर्वांचल पे, और रात भर उनको लग गया झारखंड से बिहार आने में, और अब वो पहुँचे हैं नोएडा। अपने को उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम तो शाम को निकले, सुबह पहुँच जाएंगे। और हम लखनऊ पहुँच चुके ऑलरेडी 5-5.5 घंटे में। लखनऊ नहीं पहुँचे, बल आउटर पे है, और 10 मिनट के अंदर लखनऊ पहुँच जाएंगे मेरे हिसाब से। तो फिर पेट्रोल भरवाएंगे, फिर आगे की जर्नी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जिंदाबाद। समेटना पड़ेगा रास्ते को। लखनऊ पहुंच गए जी। थैंक यू, प्लीज विजिट अगेन। बिल्कुल विजिट तो करेंगे, इतना ज़्यादा टोल बढ़ा दिए लोग, क्या बंदा विजिट करे। और इस पर आपका एनुअल फास्टैग वाला भी नहीं काम करता है, क्योंकि ये यूपीडा ने बनाया है, ये नितिन गडकरी जी ने नहीं बनवाया है। सो दिस इज नॉट नेशनल एक्सप्रेसवे। जो फास्टैग वाला सिस्टम है, एनुअल फास्टैग ले लो, वो सब सिर्फ उन्हीं हाईवेज और एक्सप्रेसवे के ऊपर है जो कि बनवाया है NHI ने। यानी कि आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और सारे इंडिया के हाईवे। बट जो यूपी में जो एक्सप्रेसवेज है, चाहे वो कोई, वो सारे यूपीडा ने बनाए हैं। और जो यमुना एक्सप्रेसवे है आगरा वाला, वो बनवाया है जेपी ने शायद, हाँ। तो वो वही टोल वसूलते हैं, और बाकी यूपीडा वसूलती है आपके आगरा वाले का, आगरा लखनऊ का, और फिर आपके पूर्वांचल का भी। तो इसमें NHI का कोई हाथ ही नहीं है। सो अब तो हम आ गए हैं लखनऊ शहर में। तो बोलते हैं ना, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है। तो ये है लखनऊ सुल्तानपुर का हाईवे, और हम लखनऊ में आ गए हैं जी। अब हमें सिटी का ट्रैफिक मिलेगा। 120 की स्पीड से उतर के हम आ गए 50 की स्पीड पे। ये है लखनऊ शहर जी। बगल में कुछ बहुत बड़ा हुआ है, रिजॉर्ट वगैरह लग रहा है, सफायर। ये देखो अब क्या मस्त लग रहा है ये सफायर। यही है, अब देखते हैं कौन सा रूट लेते हैं हम, बताते हैं आपको।